रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की मां रीना पासवान की अब राजनीति में एंट्री होने वाली है। यह बातें उनके बेटे चिराग पासवान ने बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए भी और हाजीपुर सीट पर भी काफी खुलकर कई बातें की है और कई बातों को संभालने का भी प्रयास किया है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बात करते हैं लोजपा की, लोजपा रामविलास की, और उसमें चिराग पासवान के बातों की। राजनीतिक सभाओं में यह कहना था कि चिराग पासवान का कि रामविलास पासवान यह चाहते थे कि रीना पासवान यानी उनकी मां हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, मगर मां ने इच्छा जाहिर नहीं की। मां ने सीधे राजनीति से में आने से मना कर दिया और अभी भी वह तैयार नहीं है। मगर जब बेटा चाह ले कि मां को क्या करना है नहीं करना है, तो फिर मां को मजबूरी में बेटा की बात माननी पड़ती है। तो अब इन बातों को समझ सकते हैं कि जो हाजीपुर की जो लड़ाई थी उस पर पहले 2 दिनों पहले चिराग पासवान यह कहते हुए नजर आए थे। सप्ताह भर पहले तो वह अपनी दावेदारी को लेकर अस्वस्थ थे। उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे। इसी बात को लेकर एनडीए में कह सकते हैं कि इन बातों को लेकर डन भी हुई है, बातें मतलब तय हुई है। मगर उसके बाद 2 दिनों पहले 3 दिनों पहले यह बयान आया कि इसका फैसला संसदीय दल करेगा और अभी तमाम बातें एनडीए के घटक दल में हैं, इसलिए कई बातें नहीं कह सकते हैं। मगर हाजीपुर से लोजपा का ही, लोजपा रामविलास का ही कोई उम्मीदवार होगा। यानी कि लगा कि अब वहां से चाचा के कुछ रास्ते या कह सकते हैं कि उनके वहां से लड़ने की संभावनाओं पर चिराग पासवान भी मूड बनाएंगे या मूड बनेगा। मगर जिस तरह से बीते दिनों यानी 1 दिनों पहले, अभी से ठीक 1 दिनों पहले कहें तो चिराग पासवान का यह बयान आया कि राजनीति में रामविलास पासवान यानी कि उनके पिता यह चाहते थे कि रीना पासवान राजनीति में आए और हाजीपुर से चुनाव लड़े। यानी समझ सकते हैं कि अब क्या मूड बन गया है। वहीं चाचा की तरफ से यह बयान आया कि चिराग पासवान जमुई जाने से आखिर क्यों कतरा रहे हैं, क्यों डर कर भाग रहे हैं, और भी बहुत कुछ पशुपति कुमार पारस के द्वारा कहा गया। उसके साथ ही यह कहा गया कि अभी हम सिटिंग एमपी हैं, यानी पशुपति कुमार पारस की तरफ से कि अभी सिटिंग एमपी हैं, तो ये बातें जो इधर उधर वह करते हैं वह सही नहीं है और वह एनडीए के असली साथी भी नहीं है। पशुपति कुमार पारस भी यह कह चुके हैं चिराग पासवान के एनडीए में आने के बाद। मगर पूरी बातें यहां पर जाकर रुकी और यहां से सुर्खियां बटोरी कि रीना पासवान यानी कि रामविलास पासवान की जो पत्नी है और चिराग पासवान की मां है, वह अब राजनीति में सीधे तौर से एंट्री करेंगी। इस बात को लेकर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है और इस संभावनाओं से इनकार चिराग पासवान भी नहीं किए। वह उनका कहना था कि हमारी भी इच्छा है कि वह हाजीपुर से लड़े। वहीं जमुई के कई कार्यक्रमों में लगातार चिराग पासवान जिस प्रकार से वहां उद्घाटन करते हुए और केंद्र की योजनाओं को लेकर वह बखान करते हुए नजर आए, यानी कि वहां से जो वो बातें कहे कि 8-9 सालों से, जो 9 सालों से वहां से उनका लगाव है, वहां से जो उनका विश्वास है, वहां से जो उनका समर्थन मिला है, वह उसे नहीं छोड़ने वाले हैं इतनी आसानी से। यानी कि चिराग पासवान जो बातें हाजीपुर से लड़ने के लिए कह रहे थे, वह हो सकता है कि चाचा पशुपति कुमार पारस को परेशान करने, तंग करने के लिए कह सकते हैं कि किए हों, या अभी भी जो बातें वह कर रहे हो दावा, वह तंग या परेशान करने के लिए कर सकते हैं। मगर जब बात रीना पासवान की ले आए तो ये बातें कह सकते हैं कि जो 2 सालों से यह चल रहा था, जब पार्टी टूटी थी और रीना पासवान आकर मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातें कर रहे थे, उस वक्त भी यह संभावना तेज थी कि लोजपा रामविलास में सक्रियता रीना पासवान की बढ़ सकती है। मगर चिराग पासवान जिस प्रकार से मुहर लगाते हुए इन बातों पर कहते हुए नजर आए और साथ ही एक बातें और कह दी कि संसदीय बोर्ड इसका फैसला करेगा। यानी कि कुछ कहीं कहीं पर बातें मुहर लगाते हुए कहते हैं, कहीं कहीं पर बातों को संभालते हुए नजर आते हैं। यानी कि राजनीति में जो सस्पेंस का खेल है, वह कह सकते हैं कि चिराग पासवान अब उस सस्पेंस के खेल को कह सकते हैं कि काफी माहिर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजीपुर के सीट को लेकर चाचा पशुपति कुमार पारस को परेशान ही नहीं कर रहे हैं। वह बयान भी गुस्से में चाचा पशुपति कुमार पारस जो उनके हैं कुछ ऐसे दे देते हैं कि फिर उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि बातें अब कहां से संभाला जाए। घटक दल में होते हुए घटक दल का विरोध कर देते हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन की मर्यादा भी तोड़ देते हैं। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान यहां पर जो
बातें हैं वह कभी कभी संभालते हुए नजर आते हैं, कभी कभी वह स्पष्टता से कह देते हैं कि वहां से रीना पासवान ही चुनाव लड़ेंगी, रामविलास पासवान की इच्छा था और भी बहुत कुछ। तो ये बातें समझ सकते हैं, यानी कि पुख्ता तौर पर अब इन बातों को कहा जा सकता है कि वहां से चिराग पासवान अब मूड बना लिए हैं अपनी मां को चुनाव लड़वाने का। और क्या कुछ होता है आगे की राजनीति में, फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि अभी के लिए तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स जो हम लाते रहते हैं वह झकास भारत के माध्यम से लाते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और फेसबुक को फॉलो नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।